सेलिब्रेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसके पीछे इसका सेंटिमेंट है, इसकी भावना है निशक जिनको आगे लाने की। और ये अनूठा आइडिया शील जी देके आए। अनुमति जो मालिक हैं बिल्डिंग के, और आज देश भर में WDP जाना जाता है अपनी सुंदरता के लिए, उन्होंने इसमें सक्रिय सहयोग दिया। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेयर साहब आई, उमाशंकर जी आए, आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर हमें इस प्रयास को आगे बढ़ाना है। जो नैतिक समर्थन हम दे सकते हैं, हमें इस तरह के प्रयास को देना चाहिए। फर्स्ट इंडिया पूरी तरह से आपके इस प्रयास में शील भाई आपके साथ हैं। एक और लोकप्रिय राजस्थान की नेता और बोर्ड के अध्यक्ष जी है हरसान जी हमारे बीच आ गई हैं। जयपुर की राजनीति भी हरसान जी भी एक चमत्कार है। वे इतना अच्छा बोलती हैं, आप सुनेंगे उन्हें किसी भी विषय पे किसी भी वक्त आप बुलाइए। देखिए राजनीति में पद और मंत्री पद ये तो भाग्य से आता है जब है इनके पास, लेकिन शी इज द फर्स्ट रेट पॉलिटिशियन। तो उनका स्वागत है यहाँ। मुझे इस बात का जरूर अफसोस रहेगा कि मैं उनको सुन नहीं पाऊंगा, मुझे एयरपोर्ट जाना है, लेकिन मैं उसको शाम को चैनल पर देखूंगा जब इधर चलाएंगे उसको जरूर से। तब कुल मिला के आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम हर क्षेत्र में टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये निशक जैन के क्षेत्र में जो टैलेंट का प्रयोग शील भाई ने किया है और आपका जो समर्थन रहेगा चेयरमैन साहब का, तो हम मिलकर काम करेंगे इसके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट टू शील जी। थैंक यू सर। बस आपको बस 1 मिनट लगेगा सर, क्योंकि इस फाइनलिस्ट प्रोग्राम होगा इंस्पायर्ड बाय यू, तो जिनको आपकी वजह से रोजगार मिला है उनको ऊपर तक हम आपके हाथों से दिलाना चाहते हैं सर। यशवेंद्र सिंह जी को प्लीज समझिए, क्योंकि वो वाकई में बेहद खुश होंगे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से ड्राइव टाइम उनके लिए सपने सेंटर में जोरदार तालियां यशवेंद्र सिंह के लिए, क्योंकि उन्होंने भी खुद को प्रूव किया है इस नौकरी के लिए, और वो विशेष योग्यजन है, काबिलियत उनमें भरपूर है, बस मौका देने की जरूरत है। गौरव कुमार को हम बुलाना चाहेंगे। गौरव, जोरदार तालियां। ये गौरव कुमार हैं, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम सबसे ज्यादा काम वो कर सकते हैं। जोरदार तालियां। हंसराज मीणा जी को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने खुद को प्रूव किया, ये बताया कि विशेष योग्यजन कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। ये ताकत है हम सबके बीच में रहकर हमसे बेहतर काम करने की। जोरदार तालियां। शुक्रिया सम। ये भाषा, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। बाकी जो भी खुश हैं और जिनको ड्राइव टाइम के साथ जुड़ने का मौका मिला है, वो भी मंच पर आए, क्योंकि ये नौकरी सपना है, सपने के पूरे होने जैसा। और इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो हमारे जैसे नहीं, हमसे कहीं बेहतर हैं, सामान्य नहीं, उनका समाज में विशेष स्तर है, वो बराबर के अवसर सम्मान के हकदार हैं, वो मांगते शिक्षा, वो मांगते रोजगार हैं, वो मांगते रोजगार हैं। और जेसी सर के इंस्पिरेशन से ये प्रोग्राम आगे रन हो रहा है। #ब्लंट ड्राइव टाइम सभी को रोजगार दे रहा है, और ये संस्था बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि इसने न सिर्फ विशेष योग्य जन को रोजगार मुहैया कराया, बल्कि पानी को बचाने की भी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हर
एक क्लिनिक के साथ 10 रुपए डोनेट किया जाएगा, दान दिया जाएगा और वो बाकी विशेष योग्यजन के उत्थान में काम आएगा। बहुत स्कोप है, क्योंकि अगर देश की बात की जाए तो लगभग 2% हमारे बीच के वो लोग हैं जिन्हें हम विशेष योग्यजन कहते हैं। अगर वो अग्रिम पंक्ति में आगे आकर काम करेंगे और हम उन्हें मौका देंगे तो वाकई में जिस समान अधिकार और शिक्षा का जिक्र हम करते हैं, रोजगार का जिक्र करते हैं, वो परिपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से सामाजिक कल्याण बोर्ड को फिर से शुरू किया, जिम्मेदारियां इसमें बढ़ाई गई हैं। अर्चना शर्मा जी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बोर्ड फिर से बेहतर तरीके से काम करे, विशेष योग्यजन को रोजगार मुहैया कराने में, और हैशटैग एक के बाद एक इस तरीके के वेंचर ओपन करता रहे और इसी तरीके से विशेष योग्यजन को रोजगार मुहैया कराता रहे। किसी के चेहरे पर मुस्कान, किसी की आंखों में हल्के से आंसू, क्योंकि ये सपना था पूरा होने जैसा, जो सपना पूरा हो रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है अलग अलग क्षेत्र में हम वो अवसर तलाशी, क्योंकि आज के दौर में तो मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक ऐसा क्या है जो विशेष योग्यजन नहीं चला सकते, सब चला सकते हैं। हमें उनके लिए अवसर पैदा करने, और इसीलिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिस तरीके से सब सहयोग दे रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक विशेष अवसर है। जोरदार तालियां। और हैशटैग ब्लंट फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड ट्रेड पार्क में अब काम करेगी तो एक नई ऊर्जा लेके आएगी, और हम सब में एक जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा करेगी कि किस तरीके से एक, जिसको कहते हैं फिजिकली एबल्ड, एक बड़ा अच्छा शब्द है, क्योंकि इन लोगों में वो कुछ ऐसी कलाएं हैं जो हम में नहीं है, और उस चीज पे इन लोगों को गर्व होना चाहिए। और वो लोग जब हमारे यहाँ पार्किंग में जब लोगों को एक सेवा देंगे, और आपकी सबसे अच्छी सोच है इकोलॉजिकल तरीके से आप वाटरलेस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और हमारी कई सारी चैरिटी फाउंडेशंस हैं। वर्ल्ड ड्रीम हमने शुरू किया, जिसमें हम करीब मोर देन 5 लाख पीपल ऑफ जयपुर को हम कपड़े देते हैं, पूरे साल की वार्डरोब देते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क को इससे जुड़ने में गर्व है, और मैं यशील जी को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपका ये प्रायोजन बहुत सफल हो। और हमारी मेयर जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी निगम से संरक्षण मिलता रहे। अर्चना जी अब आज इतना बड़ा उनको कार्यभार मिला है, तो उसके लिए उनको बधाई भी। और इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू लिसन टू यू ऑन टीवी एंड माय कांग्रेचुलेशंस। मैं आपसे माफी चाहूंगा बीच में छोड़ के जाने की, क्योंकि मेरा एक प्री कमिटमेंट था, तो I'll take leave. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for honoring me, sir. Just a moment. I'll just take one moment from you, sir. That blood. क्योंकि हाँ नहीं, ठीक बात है, लेकिन मेरा एक अनुभव है इन बच्चों ऐसे विशेष योग्यजनों के साथ, क्योंकि मेरे विधानसभा में जयपुर का सबसे बड़ा स्कूल है मूक बधिर संस्थान, और मैं समझती हूँ कि ये जो लोग हैं ये विशेष योग्यजन है, इनमें कोई विशेषता होती है। आप देखिए कि जो चीज़ हम लोग एक्सप्रेस करने में हिचकते हैं फटाफट कर देते हैं। उन्होंने आपको धन्यवाद दिया और ताली बजाने का जो जेस्चर है उसको करके दिखा दिया, तो इनमें एक विशेष योग्यता है, और ऐसे लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। और मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार का भी इनिशिएटिव रहा है हमेशा कि उन लोगों की बहबूदी के लिए काम किया जाए जो लोग समाज में विशेष योगदान देते हैं, विशेषता रखते हैं, और इसीलिए इस आयोग को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने का मानस भी है।
आपने देखा कि पिछले बजट में इनकी जो पेंशन थी, हालांकि आप चाह रहे हैं कि रोजगार से इनको जोड़ा जाए, लेकिन जो लोग आयु को पार कर लेते हैं उनके लिए पेंशन को इंक्रीमेंट किया गया है। उसके अलावा आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि निःशक्त की श्रेणी में या विशेष योग्यजन की श्रेणी में सिलिकोसिस पीड़ित भी आते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब हम विपक्ष में हुआ करते थे, एक छोटा सा समूह बहुत दिनों तक उद्योग मैदान में बैठा था कि हमें सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए, कोई प्रावधान होना चाहिए। तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस समय जब हम विपक्ष में थे कमिटमेंट किया था, और वो कमिटमेंट ये था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए विशेष योजनाओं को निर्मित करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जहाँ लोग दिखावे में विश्वास करते हैं, बड़ा समूह होता है तो उसके प्रति प्रेरित होते हैं, वहाँ एक छोटा समूह जो मूर्तियां बनाता है उनके लिए हमने योजना शुरू की। और योजना भी इस प्रकार की थी कि यदि कोई सिलिकोसिस से पीड़ित होता है तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है उसको, उस अवस्था में उसको अपने इलाज के लिए 3 लाख रुपए, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके घर वालों को 2 लाख रुपए और पेंशन, और उसकी जो विधवा है उसके लिए पेंशन अलग से, और साथ ही साथ पालनहार योजना के साथ उसके पूरे परिवार को, बच्चों को जोड़ा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जो उमाशंकर जी के पास दायित्व है उसकी भी यही जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार से इस तरह के जो विशेष योग्यजन हैं उनके प्रति योजनाएं बनाई जाएं। और मैं समझती हूँ अगर आप नई योजनाओं को इनकलकेट करके उसमें और इंडक्ट करेंगे तो मुझे कहीं नहीं लगता कि कोई दुविधा होगी। आपने अभी एक किसी मशीन की बात की थी, अगर आप प्रपोजल बना के देंगे तो ये तो आपने एक जगह वर्ल्ड ट्रेड पार्क में किया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया, इसको और जगह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इनके माध्यम से वो कर सकते हैं।